नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो वाई लगा करके हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमेशा हम लोग वाई नहीं लगाते हैं। यानी कि आज हम लोग कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वाई नहीं लगाते हैं, बल्कि उनके साथ अन्य प्रीपोजिशंस प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी वो वर्ब हैं जिनके साथ वाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशंस लगते हैं। ठीक है, चलिए पहला वाक्य देखें, आई नो हर। ठीक, तो इसमें आप देखने का प्रयास करेंगे, जब देखें आपको नो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो नो चूंकि आपका थर्ड फॉर्म में जब चेंज होगा तो नॉन के साथ लगता है टू प्रीपोजिशन, यानी कि इस वाक्य में जो है वाई नहीं लगेगा बल्कि टू लगेगा। ठीक है, बनाने का सिस्टम आपका यही है। ये जब हर आपका इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। तो सी, अब देखो कौन सा टेंस है वो हम पहचानने का प्रयास फिर से करेंगे। यहाँ पे आई नो यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वी फर्स्ट है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हमको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वाक्य को हम लोग किससे बनाएंगे, इज एम आर से बनाएंगे। तो सी के साथ आपका लग जाएगा इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नो का हो जाएगा नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। ठीक है, अब हम लोग जैसे अन्य वाक्यों में क्या कर देते थे, वाई लगा देते थे, लेकिन इसमें आप वाई नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे टू। ठीक है, परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। तो नॉन टू और यहाँ पे आपका आ जाएगा मी। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल आपका ये टू है। ठीक है, नॉन के साथ टू लगता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ खास नहीं, यहाँ हमने क्या किया है, टेंस को बदल दिया है। तो पीछे आपने देख लिया है कि नो का अगर जो है सेकेंड फॉर्म भी आपको मिल रहा है, यानी कि न्यू मिल रहा है, तो इसके साथ भी आपका टू लगेगा। कैसे लगेगा, तो आई, तो आप देख लेंगे आई यानी कि मी जो है आई बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया का है सेकेंड फॉर्म। इतना आपने पीछे जो जो भी वीडियोज हैं उनमें पढ़ा है। तो ऐसा वाक्य जिसमें जो है क्रिया सेकेंड फॉर्म हो तो हम लोग वॉज या फिर वर से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो आई के साथ आप वॉज ही लगाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं आई के साथ वर लगता है, तो ऐसे स्थान पे नहीं लगता है। तो आई वॉज, अब न्यू यानी कि सेकेंड फॉर्म है, ये भी आपका किस में बदल जाएगा, नॉन में, के एन ओ डब्ल्यू एन। और हमने आपको बताया नॉन के साथ यानी कि आपको लगाना है टू, यानी कि यहाँ भी वाई नहीं लगाना है। तो नॉन टू, अब यहाँ आप जाकर आपका आ जाएगा हर। ठीक, ये वाक्य आपका इस तरह से बना। अब यहाँ भी हमने क्या प्रयास किया है, फिर आपको यहाँ देख पा रहे हैं नो का ही फॉर्म लिया है, नोज लिया हुआ है, तो आपको चीज़ें वैसे ही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा आई। अब क्रिया में एस या ई एस लगा है तो आप समझते हैं कि वो वाक्य हमारा किससे बनता है, यानी कि एज एम या आर में से किसी से पैसिव बनता है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे आई आ गए तो आई के साथ एम लगता ही है, आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ हो जाएगा आई एम। ठीक, और यहाँ पे नोज है तो वो भी आपका किस में बदल जाएगा, नॉन में, यानी के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये आपका वेल है वो कहाँ जाएगा, तो आई एम नॉन वेल यहाँ भी लगा सकते हैं, नॉन आई एम नॉन वेल टू हिम। लेकिन इसको हमने लिखा क्यों है, विशेष बात क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस बात को थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाना है। तो आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो आई एम, उसके बाद यहाँ पे जो वेल है ये आप उठा के लाएंगे, यहाँ पे वेल पहले आ जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन टू, और उसके बाद में ये आपका जो हिम लगा है वो भी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला वाक्य हमने बनाया है ये आपका ज़्यादा अच्छा माना जाएगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो आप कुल मिला के जो एडवर्ब ये आया है, इस एडवर्ब को आप कहाँ कर देंगे, इस नॉन से पहले कर देंगे, उसके बाद टू और यहाँ पे हिम लगा देंगे। ठीक है,
इसमें आप देख पा रहे हैं एक नई वर्ब आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका लिखा है एनॉयड। क्या लिखा है? एनॉयड लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है एनॉयड के साथ आपका एट भी लगता है और विद भी लगता है। क्या लगता है? विद। वो आपको ध्यान रखना है कौन कहाँ पे लगता है, उसके लिए आपको ध्यान ये देना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तब हमारा लगता है विद। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नहीं है, किसी का व्यवहार परेशान कर रहा है, तो कोई व्यक्ति नहीं यानी किसी का व्यवहार, तो वहाँ पे उसके साथ आपका ऐड लग जाएगा। ठीक है। आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसी वाक्य को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो दूसरा वाक्य है वो भी देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो आपका हो जाएगा दे। ठीक है, दे। अब यहाँ देखो ही के साथ हैज लगा हुआ था, तो दे के साथ यहाँ पे लग जाएगा हैव। ठीक है। तो दे हैव यानी कि हैज हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आते हैं। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म होने पर हम लोग पैसिव में क्या करते हैं? बीन लगा देते हैं। ठीक है। तो दे हैव बीन, फिर आपका एनॉयड रहेगा, एनॉयड। ठीक है, एनॉयड। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका है व्यक्ति है, व्यक्ति होने की वजह से आप यहाँ पे लगा देंगे विद। ठीक है, विद के बाद आपका ही का हो जाएगा यहाँ पे हिम। ठीक है। अगर व्यक्ति के अलावा कुछ है तो ऐड लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ भी हमने यहाँ पे एनॉयड लगाया हुआ है। तो एनॉयड के साथ अभी आपने पढ़ा है विद लगता है, तो यहाँ पे आप देख रहे क्या लगेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हिम को यहाँ पे आप कर देंगे ही। ठीक है, ही। अब देखो हर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ लगा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आप समझ रहे हैं वॉज या वर से पैसिव बनेगा, तो ही के साथ आप क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे। तो ही वॉज एनॉयड। क्या पे यहाँ पे लिख देंगे? एनॉयड। अब देखो अब क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे देखो हर बिहेवियर है, हर बिहेवियर होने की वजह से आप यहाँ पे लगा देंगे एनॉयड के साथ एट, यानी कि एनॉयड लगा दिया और यहाँ एट लगा देंगे। ठीक है। एट के बाद अगर आपका ये कोई पर्सन नहीं है तो एट ही लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हर और उसके बाद में बिहेवियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे एट लगता है, कहाँ पे पिद लगता है। यहाँ पे देखेंगे द न्यूज सरप्राइजेज ऑल। ठीक है। अब यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि सरप्राइज के साथ क्या लगता है। तो सरप्राइज के साथ लगता है आपका एट लगता है, जब यहाँ पे आप देख पा रहे कोई पर्सन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पैसिव बनाएंगे तो रखेंगे ऑल। ठीक, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्रिया में क्या लगा हुआ है? एस या ई एस। क्रिया में एस या ई एस लगा होने पर वाक्य हमारा इज एम आर से बनता है। तो ऑल हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल आर। ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड। ठीक है। अब देखो आपको सरप्राइज्ड के साथ लगाना है यहाँ पे एट। क्या लगाना है? एट। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ दिया है, कोई पर्सन नहीं है, यानी कि ये थिंग्स में जाएगा। तो सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आ रहा होगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें भी इस तरह के सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं जिनका आपको पैसिव बनाना होता है। अब देखो यहाँ आपको देखना है कि ही हैड सरप्राइज, यहाँ भी हमने सरप्राइज लिया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले मी को उठाकर इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई। ठीक है। हैड लगा हुआ है और हैड के बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि ये हमारा है बी थर्ड। तो यानी कि ये हमारा बनेगा बी थर्ड होने की वजह से बीन से पैसिव बनेगा। इतना आप समझ चुके हैं हमारे साथ रह के। तो आई हैड बीन। ठीक, फिर आप यहाँ लिख देंगे सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म में पहले से दिया है। तो यानी कि अब यहाँ पे देख पा रहे हैं लगा है हिम, ये हमारा है पर्सन। ठीक है।
यानी कि व्यक्ति होने की वजह से यहाँ पे आप लगा देंगे सरप्राइज्ड के साथ में आप विद लगा देंगे। तो सरप्राइज्ड विद हिम, इतना आपका ये इस तरह से पैसिव बन जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ क्या लगता है? तो सेटिस्फाइड के साथ आपका लगता है विद। ठीक है, ध्यान रखना है। आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। इस तरह की चीज़ें आप सुनते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट है एवरीबडी, तो यहाँ पे आप लेके आएंगे एवरीबडी। ठीक है, अब देख रहे हैं ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका वॉज लग जाएगा। एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड, ठीक, सेटिस्फाइड के साथ आपका लग जाएगा विद। ठीक है, तो इसमें नया क्या है? सेटिस्फाइड विद, आपको ध्यान रखना है सेटिस्फाइड विद, और उसके बाद में यहाँ लिख जाएगा फादर। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है प्लीज्ड, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है प्लीज विद, यानी किसी के साथ खुश होना। ठीक है, तो यानी कि प्लीज विद ध्यान रखना है। बनाने का तरीका आपका यही होगा। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड लगने के बाद अब क्या लगाएंगे? थोड़ा आप विचार करेंगे तो पाएंगे प्लीज्ड, ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म में हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। ठीक है, तो माई फ्रेंड वॉज, और प्लीज थर्ड फॉर्म भी उसका वही होता है, तो आप यहाँ पे प्लीज लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लीज के बाद में आप लगा देंगे विद। ठीक है, विद, और इसके बाद में द न्यूज लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव बन गया। अंतिम वाक्य इसमें आप देख पा रहे हैं शॉक्ड। ठीक है, शॉक्ड के साथ आपका क्या लगता है? यानी कि हम किसी पर शॉक्ड, यानी कि शॉक्ड के साथ आपको ऐड ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बनाने का तरीका आपका वही होगा। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा आई। ठीक है, ये भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो आई वॉज हो जाएगा यहाँ पे, और शॉक्ड आपका थर्ड फॉर्म भी होता है, तो आपका ये हो गया शॉक्ड। ठीक है, और हमने बताया शॉक्ड के साथ लगना है आपका एट, तो आप एट लगाइए, एट, और फिर आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट को लिख देंगे हर कंडक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।